गुड इवनिंग दोस्तों, आई एम एमडी नसीम रजा खान फ्रॉम खदीजा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। वेलकम टू KIT पटना। तो दोस्तों, आज सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में लेक्चर नंबर 9 जो मैं आपको कंट्रोल लूप स्टेटमेंट, जो लूप होता है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें 2-3 ऑप्शन छूट गए थे, उसको मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगा। तो दोस्तों, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे जो वीडियो है आप तक आसान भाषा में पहुँचे और आप लोग इसका आनंद उठाएं, लुत्फ उठाएं, इसका फ़ायदा उठाएं। और जिस भाई को अगर समझ में नहीं आया हमारे वीडियो का या हमारे लेक्चर का या प्रोग्रामिंग का, आप हमसे कमेंट करके कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट में ऑप्शन नंबर 2 जो है व्हाइल कंडीशन। व्हाइल कंडीशन क्या है, व्हाइल लूप क्या है, मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा एक प्रोग्राम बनाकर। जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिखा, राइट अ प्रोग्राम टू इंटर प्रिंट 1 to 10 यूजिंग व्हाइल लूप, मतलब 1 से लेकर 10 तक हमको नंबर प्रिंट कराना है। तो व्हाइल कैसे वर्क करता है, आइए हम जानते हैं वो अच्छे से बोर्ड पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग व्हाइल लूप का सिंटेक्स लिखेंगे और सिंटेक्स के आधार पे प्रोग्राम को कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सिंटेक्स लिख दे रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले सिंटेक्स, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद व्हाइल के अंदर में टेस्ट कंडीशन के बाद एक ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप, बॉडी ऑफ द लूप, उसके बाद दोस्तों इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट ऑपरेटर, उसका ब्रेस को बंद कर देंगे। तो छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं इस आधार पे दोस्तों, इस सिंटेक्स के आधार पर हम एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, उसका नाम है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 यूजिंग व्हाइल स्टेटमेंट। उसका हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं हैशटैग दूंगा, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। देने के बाद दोस्तों, उसके बाद हम लोग देंगे void main, उसके बाद स्पेशल फंक्शन, उसके बाद हम लोग देंगे इंट, इनिशियलाइजेशन करेंगे दोस्तों। ये हुआ इनिशियलाइजेशन हम लोग करेंगे इंट, एक डेटा टाइप देंगे और डेटा टाइप में वेरिएबल देंगे, वेरिएबल हो जाएगा i इक्वल टू 1। ये हुआ इनिशियलाइजेशन दोस्तों। अगर मैंने 1 दिया तो इसको इनिशियलाइज किया, अगर मैं 1 नहीं देता तो ये डिक्लेरेशन रहता, प्लस ये इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन दोनों है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, CLR क्लियर द स्क्रीन, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, व्हाइल में कंडीशन डालेंगे, व्हाइल, उसके बाद हम लोग देंगे i लेस देन इक्वल टू 10, मतलब i को 10 तक प्रिंट कराना है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर को हमको प्रिंट कराना है दोस्तों, प्रिंट कराना है। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या कंडीशन डाले, i को मैंने इनिशियलाइजेशन किया वो i इक्वल टू 1 से, उसके बाद मैंने स्केलर शेयर करने के बाद व्हाइल में कंडीशन डाला, i को 1 से लेकर कहां तक जाना है, 10 तक इंक्रीमेंट करना है। अब उसको नीचे क्या करेंगे, इसका ब्रेस स्टार्ट करेंगे, ब्रेस स्टार्ट करने के बाद फिर प्रिंटफ देंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी क्या करेगा, इंटीजर कांस्टेंट को रीड करेगा, उसके बाद डबल कोटेशन मार्क में कॉमा और i को पेयर कर देंगे, इंड मस्ट विद सेमीकोलन। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर i इक्वल i प्लस 1, ओके, उसका ब्रेस बंद कर देंगे। फिर गेट ch सेमीकोलन, उसका इस ब्रेस को बंद कर देंगे दोस्तों। ये ब्रेस बंद हुआ मेन का और ये ब्रेस बंद हुआ व्हाइल का। तो ये दोस्तों रहा छोटा सा प्रोग्राम, 1 से लेकर 10 तक हमको प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सिंटेक्स लिखा, सिंटेक्स में इनिशियलाइजेशन, दैट इज इनिशियलाइजेशन इंट i इक्वल टू 1, उसके बाद व्हाइल में टेस्ट कंडीशन, फिर मैंने क्या किया, सेल पर व्हाइल में कंडीशन डाला, i को 10 तक जाना है। उसके बाद मैंने क्या किया, ब्रेस स्टार्ट किया, मैंने एक ब्रेस स्टार्ट किया, उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप क्या होगा, माई स्टेटमेंट, ओके। उसका मैंने स्टेटमेंट दिया, प्रिंट परसेंटेज डी क्या करता है, इंटीजर कांस्टेंट को रीड करता है, ओके। फिर मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर,
तो मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर किया i इक्वल i प्लस 1, तो मतलब i स्टार्ट किया 1 से और 10 तक ले जाना है। अब जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक चलेगा, फॉल्स हो जाएगा गेट स्टेज के पास आ जाएगा। 2 में जुड़ा 3 में जुड़ा 4 5 6 so on 10 तक। तो ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम है, आप अच्छे से देख लीजिए। जिन भाई को डाउट्स हो आप हमसे कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ व्हाइल लूप। अब जस्ट लाइक डू व्हाइल है, डू व्हाइल में क्या होता है ना कि सबसे पहले बॉडी एग्जीक्यूट कर जाता है, उसके बाद कंडीशन को व्हाइल लूप में हम लोग देके टेस्ट करते हैं। डू व्हाइल में क्या होता है, डू जब भी यूज होगा तो व्हाइल स्टेटमेंट के साथ, ठीक है, डू जब भी यूज होगा तो व्हाइल स्टेटमेंट के साथ, व्हाइल लूप के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले डू क्या करता है ना कि डू बॉडी को एग्जीक्यूट कर देता है और बाद में कंडीशन को। उसका इस तरह का सिंटेक्स है, मैं आपको बताऊं। डू का सिंटेक्स क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद डू लगा देंगे। डू के बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रेस स्टार्ट करेंगे। ब्रेस स्टार्ट करेंगे बाद बॉडी ऑफ द लूप, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, व्हाइल का कंडीशन लगाएंगे। व्हाइल का कंडीशन लगा के, सॉरी इसका ब्रेस को बंद करेंगे, इसका ब्रेस को बंद करके व्हाइल का कंडीशन लगाएंगे, टेस्ट कंडीशन, ये कंडीशन हो गया। उसके बाद प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे। इसका छोटा सा प्रोग्राम सेम है, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना है डू व्हाइल लूप में। अभी हम लोग क्या किए, व्हाइल लूप में कराएं, अब हम लोग कराएंगे डू व्हाइल लूप में। तो देखिए दोस्तों कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल स्टार्ट कर देंगे। हेडर फाइल के बाद मेन मेथड के बाद क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, इंट में क्या देंगे, इनिशियलाइजेशन i इक्वल 1, i को 1 से इनिशियलाइज कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, डू लगा दिए, डू दैट इज कीवर्ड। उसके बाद हम लोग क्या किए, ब्रेसेस स्टार्ट कर दिए। ब्रेसेस स्टार्ट करने के बाद दोस्तों प्रिंट एफ, उसके बाद डबल कोटेशन में परसेंटेज डी, डबल कोटेशन में कॉमा, आई को पेयर कर देंगे। ये हो गया प्रिंटेड मस्ट विद सेमीकोलन, इंड मस्ट विद सेमीकोलन। तो दोस्तों अभी तक कहां हम लोग चले, इनिशियलाइजेशन, दैट इज इनिशियलाइजेशन एंड डू एंड ब्रेसेस बॉडी ऑफ द लूप मतलब परसेंटेज डी प्रिंटफ के अंदर मिल गए। उसके बाद आई। अब हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर देंगे। तो आई इक्वल i प्लस 1 या i प्लस प्लस दोनों दे सकते हैं, i प्लस प्लस दैट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। i इक्वल i प्लस 1 या i इक्वल i प्लस 1 या i प्लस प्लस दैट इज सेम। ओके, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, एक ब्रेसेस स्टार्ट करके और व्हाइल में कंडीशन देंगे। व्हाइल में कंडीशन क्या देंगे, i लेस देन इक्वल टू 10। उसके बाद इसे ब्रेसेस में इनवर्स में सेमीकोलन, उसके बाद गेट ch इन द प्रोग्राम। तो ये था दोस्तों व्हाइल एंड डू व्हाइल। तो डू व्हाइल का कैसे प्रोग्राम बनाएंगे और व्हाइल का कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, सेम एज दोनों का काम है 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना, 1 2 3 4 5 6 7 so on 9 10, ये 10 तक प्रिंट कराना रहता है। मैंने कल का प्रोग्राम में, कल का लेक्चर में 4 का बताया था, 4 का भी सेम है। और भी सारे प्रोग्राम हैं, मैं आपको धीरे धीरे करके एक वीडियो में आप लोग को बनाऊंगा जो ओनली फॉर प्रोग्रामिंग रहेंगे। सारे प्रोग्राम मतलब जीरो से लेके मतलब लो लेवल से लेके हाई लेवल तक का प्रोग्रामिंग रहेंगे। एक वीडियो बनेगा वो आधा घंटा का हो, 1 घंटा का हो, सारे प्रोग्राम मतलब बेसिक से लेके और एरे तक, पॉइंटर तक, फंक्शन तक आपको उसमें इंक्लूड रहेंगे। आप उस वीडियो को देखिएगा, मेरे सारे प्रोग्राम सॉल्व रहेंगे। तो ये था दोस्तों मेरा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर में कंट्रोल लूप में था, डू व्हाइल छूट गया था, मैं उसको कवर किया और फॉर लूप मैंने बताया। तो सर दोस्तों ये था मेरा वीडियो जिसमें मैं आपको क्लियर किया। जिन भाई को अगर इस वीडियो में या इस लेक्चर में दिक्कत हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट भी है www.kitpatna.com। अच्छा, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए ताकि आप तक हमारा वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी उसमें दिया हुआ है, हमारा ब्रांच का नाम दिया हुआ है, ब्रांच का एड्रेस दिया हुआ है। जिन भाई को अगर आना है, विजिट करना है तो मोस्ट वेलकम है। मेरा ब्रांच का नाम है खदीजा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, दाता मार्केट फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट पटना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, अशोक राजपथ, पटना 8,06,000। तो जिसको प्रॉब्लम हो
तो आके मिल सकता है या ऑनलाइन भी कमेंट करके हमसे दरियाफ्त कर सकता है। तो दोस्तों आज तक के लिए मेरी यही वीडियो था। कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एरेज। एरे क्या होता है सी में, वो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए। जय हिंद दोस्तों।